तो हेलो स्टूडेंट, मैं केसी नंदन गुप्ता स्वागत करता हूं आप लोग को इस नई वीडियो में। तो बच्चों, यह जो वीडियो है बहुत खास होने वाला है, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या सीखेंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो हर एक बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और खासकर 10th और 12th के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहार बोर्ड का एग्जाम जो है मात्र 4 माह का समय है। आई इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बच्चों 2 नंबर 4 नंबर के सवाल हमेशा एग्जाम में पूछता है। ठीक है, इसलिए हमारा कोशिश है कि हर एक बच्चों को जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सिखाया जाए। ठीक, अगर 10-15 मिनट अगर आप समय देंगे तो आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख लेंगे, और वो भी ट्रिक से सिखाएंगे बच्चों। आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, 2-4 को आपको ट्रिक बताएंगे। अगर ट्रिक आप लोग याद रख लिए तो आप लोग चुटकियों में जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलेगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और सीखिए। तो बच्चों, आज के हम लोग इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं पता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, क्या सीखने वाले बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या सीखने वाले बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, यही आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे बच्चों। ठीक है, और बहुत आसान तरीका से आप लोग सीखेंगे। सबसे पहले बच्चों आप लोग को याद करना है, जानते हैं क्या? आपको याद करना है एस पी डी और एफ, ये 4 को पॉइंट बच्चों आपको याद रखना है। ठीक है, एस पी डी एफ। ठीक, अब प्लस में क्या याद करना है बच्चों? आप लोग को इसमें 2 चीज याद रखना है। एक आपको किसका परमाणु संख्या कितना होता है, एस का क्षमता कितना होता है, पी का क्षमता कितना होता है, डी का क्षमता कितना होता है, एफ का क्षमता कितना होता है बच्चों। तो इसको हम लोग ट्रिक से याद करते हैं बच्चों। देखो, एस बच्चों ऐसे लिखा गया है। ठीक है, ध्यान समझना बच्चों, एस बच्चों ऐसे लिखा गया है। अगर इस एस को हम उल्टा करेंगे तो बच्चों ऐसा नहीं हो सकता है, एकदम दो जैसा बन रहा है ना। तो हम समझ, यहाँ पर आप लोग लिख दीजिए दो का मतलब क्या होगा बच्चों? कि जो एस है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 2 होता है। या इसको पूछ सकते हो इसका इलेक्ट्रॉनिक संख्या 2 हो जाएगा। ठीक ठीक, याद हो गया। अब बच्चों यहाँ पर देखिए पी है, पी बच्चों ऐसे लिखा गया है। अच्छा, पी को हम अगर उल्टा करेंगे तो पी हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो पी जब उल्टा कर रहे हैं तो कैसा हो रहा है? 6 जैसा हो रहा है। तो इसका मतलब पी की जो है इलेक्ट्रॉनिक क्षमता कितना है, यानी परमाणु संख्या कितना है? 6 है। ठीक, अब क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये 2 को पी के वैल्यू कितना है? 2 है, और एस के वैल्यू 2 है और पी की वैल्यू 6 है। 6 में से जब 2 को हम कम करेंगे तो कितना होगा बच्चों? 4 होगा। अब क्या करेंगे, जब घटाएंगे तो 4 हुआ, तो इसमें जोड़ते जाएंगे इसमें। तो 6 में बच्चों 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10। ठीक, 10 में बच्चों 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों? 14। तो यहाँ लिख देते हैं 14। ठीक, तो हमको आशा है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया। तो 2, 6, 10 और 14 जो लिखे हैं बच्चों, ये क्षमता है, ये परमाणु संख्या याद रखना कि एस के पास 2 को क्षमता है देने का, पी के पास 6 को क्षमता है, डी के पास 10 को क्षमता है, पी के पास एफ के पास 14 को क्षमता है, ये 14 को दे सकता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मानते हैं बच्चों। क्या करते हैं? मानेंगे। मान लेते हैं कि मान लीजिए ये आपका 1 है, इसको मान लेते हैं 2 है, इसको मान लेते हैं 3 है, और इसको मान लेते हैं 4 है। ठीक, इसको हम 1 माने, इसको 2 माने, इसको 3 माने और इसको 4 माने। ठीक, बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे बच्चों, इधर से लिखेंगे हम लोग, इधर से हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए बच्चों, इधर से जब लिखेंगे तो पहले एस आ रहा है ना, तो जो भी हम लोग लिखेंगे उसको 2 बार लिखेंगे। कितने बार बच्चों? 2 बार। तो देखिए एस आ रहा है ना, तो एस को हम बच्चों 2 बार लिखेंगे। देखिए एस क बार लिख दिए? 2 बार लिख दीजिए। और फिर इधर से आएंगे तो देखो एस के बाद कोई संख्या नहीं, तो एस के एस लिख दिए। और जब इधर से आएंगे तो देखो पी आ रहा है, तो पी और एस आ रहा है ना, देखो पी और एस यहाँ तक आ रहा है, पी और क्या आ रहा है? एस आ रहा है, तो 2 बार लिखेंगे पी एस। तो ये लिखेंगे पी एस, ये 1 बार हुआ, फिर लिखेंगे पी एस। क बार हो गया? 2 बार। देखो पी एस 2 बार हो गया ना। फिर इधर से आएंगे बच्चों, अब डी से जाएंगे, डी से, तो यहाँ से डी से जाएंगे यहाँ तक। तो बच्चों डी पी एफ, एस मिल रहे, डी पी एस, तो 3 लिखेंगे 2 बार। पहले डी है तो डी, इसके बाद बच्चों पी है तो पी, इसके बाद एस है तो एस। ठीक, क बार हुआ? अभी 1 बार हुआ, 1 बार और लिखेंगे। फिर डी है तो बच्चों डी, फिर पी है तो पी, और फिर एस है तो एस। ठीक, अब बच्चों हम एफ से शुरू करेंगे, यहाँ से एफ से, तो एफ डी पी एस, एफ डी पी एस।
लिखेंगे एफ डी पी एस है तो एस। अभी एक बार हुआ बच्चों, एक बार लिखे ना, एक बार और लिखेंगे। तो एफ है तो एफ, डी है तो डी, पी है तो पी और एस है तो एस। ठीक, इतना आप लोगों को लिखने आ जाएगा ना, यहां तक बोले कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब क्या करेंगे बच्चों, जो हम माने हैं, ठीक है, 1 2 3 4 जो हम माने हैं उसका गिनती करना है बच्चों। जैसे हम एस को क्या माने 1, तो आपको 1 का गिनती लिख देना है बच्चों। 1 का गिनती का मतलब 1 2 3 4, 2 का गिनती का मतलब 2 3 4 5, 3 का गिनती का मतलब 3 4 5। पहाड़ा नहीं पढ़ना है बच्चों, पहाड़ा नहीं, गिनती पढ़ना है। तो जहां जहां एस रहेगा ना बच्चों, वहां 1 का गिनती पढ़ देना है। तो देखो यहाँ पर एस है, तो यहाँ पर बच्चों क्या लिखेंगे, इसके बगल में देखिए दूसरा कलर लिख रहे हैं कि आप लोग अच्छा से दिखाई देगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों 1। अब जहां जहां एस रहेगा वहां 1 की गिनती गिनेंगे। तो 1 2 3, तो 1 यहाँ एस है तो 2, फिर देखिए यहाँ एस है तो 3, यहाँ एस है तो 4, इसके आगे देखिए यहाँ एस है तो 5, यहाँ एस है तो 6, यहाँ एस है तो क्या हो जाएगा बच्चों 7। अब यहाँ एस है तो क्या हो जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया बच्चों। अब देखिए एस के बाद क्या आता है बच्चों पी। तो पी को क्या माने हैं 2, पी को क्या माने बच्चों 2, तो 2 की गिनती लिख देना है। जहां जहां पी आपको दिखाई देगा वहां पर 2 का गिनती लिख देना है। 2 का गिनती का मतलब 2 3 4 5। तो देखिए पी कहाँ है, यहाँ है तो 2, क्योंकि 2 से शुरू करना है। फिर देखिए पी यहाँ है तो 2 के बाद क्या आता है 3, तो 3, यहाँ पी है तो 3 के बाद क्या आएगा बच्चों 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों 5, फिर यहाँ पी है तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 6। इसके बाद देखिए पी कहीं है बच्चों, यहाँ पर है। 6 के बाद क्या आएगा बच्चों 7, तो ये 7 हो गया। ठीक, पी के बाद क्या है डी। अब जहां जहां डी होगा बच्चों वो 3 की गिनती लिखेंगे। 3 की गिनती का मतलब 3 4 5 6। देखिए डी कहाँ है, देखो देखो बच्चों यहाँ पर डी है तो 3 की गिनती लिखना है। तो 3, यहाँ पर डी है तो 4, यहाँ पर डी है तो क्या हो जाएगा बच्चों 5, यहाँ पर डी है तो क्या हो जाएगा बच्चों 6। अब डी नहीं है तो नहीं लिखेंगे। और कहीं डी रहता तो 6 के बाद क्या होता बच्चों 7। अब देखिए एफ कितना माने 4। अब 4 की गिनती लिख रहे हैं, जहां जहां एफ हो वहां 4 4 5 4 की गिनती लिखेंगे। देखिए एफ कहाँ है, इसमें कहीं नहीं है। देखिए यहाँ पर है बच्चों, तो गिनती 4 से शुरू हो रहा है तो 4। अब देखिए कहीं एफ यहाँ है, 4 के बाद क्या आता है बच्चों 5, इसके बाद कहीं नहीं है। तो यहाँ पर हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यह बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग लिख लिए। अब जैसे किसी भी संख्या का अगर हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना हो बच्चों, किसी भी संख्या का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो कैसे निकालेंगे ये चीज सीखेंगे। तो देखो सबसे पहले आप लोग को इतना चीज आपको लिख लेना है। तो अब आप लोगों को लिखने आ जाएगा। सबसे पहले का पॉइंट क्या करना है बच्चों, एस पी डी एफ मान लेना है। दूसरा जो ब्रैकेट में बच्चों क्लोज किया ना, इसका क्षमता है बच्चों, ये परमाणु संख्या है कि एस के पास परमाणु संख्या 2 है, पी के पास 6 परमाणु संख्या है, डी के पास 10 परमाणु संख्या है, एफ के पास 14 परमाणु संख्या है। यही आपको लिखना है, यही आपको समझना है। ठीक है, तो इतना चीज हम लोग लिख लेंगे। अब जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे एलिमेंट जो होता है 30 गो आपसे बहुत ज्यादा पूछता है, हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक बच्चों 30 गो एलिमेंट बहुत जरूरी होता है। उसमें से हम कुछ उदाहरण लेकर आप लोगों को बता रहे हैं, ध्यान समझिए। अब कैसे बनेगा ये भी आप लोग हम बताएंगे, अब देखना। ठीक है, थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं कि आप लोगों को समझाने में हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर कर देते हैं, आप लोग को भी दिखाई देगा। यहाँ पर थोड़ा सा और जूम करते हैं। ठीक, देखिए अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं। उदाहरण में कोई भी आप लोग ले लीजिए, जैसे मैग्नीशियम 1 नंबर Mg। मैग्नीशियम के परमाणु संख्या बच्चों कितना होता है 12। अगर आपसे कोई पूछे कि बच्चों मैग्नीशियम का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल कर दिखाइए, तो हम लोग को पता है बच्चों कि मैग्नीशियम के जो परमाणु संख्या होता है वो 12 होता है। तो हमको बच्चों किससे शुरू करना है, 1s 2s 2p 2s 3p। तो याद रखना बच्चों इतना चीज, एस के पास 2 देखो एस के पास कितना क्षमता है देने का 2, यानी एस के पास 2 परमाणु संख्या है, पी के पास 6 परमाणु संख्या है, पी के पास 6 परमाणु संख्या, एस के पास 2 परमाणु संख्या है, पी के पास 10 परमाणु संख्या, पी के पास 6 परमाणु संख्या है, एस के पास 2 परमाणु संख्या है, डी के पास 10 परमाणु संख्या है। तो जितना हमको जरूरत पड़ेगा उतना लिखेंगे। तो देखो बच्चों 1s लिख रहे हैं तो 1s लिख दिया ना। अब आपको पता है एस के पास परमाणु संख्या बच्चों कितना होता है 2 होता है, तो 2 यहाँ लिख दीजिए 1s2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 2s, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 2s। एस के पास परमाणु संख्या कितना होता है बच्चों 2 होता है, तो 2। ठीक, तो देखो बच्चों 2 और 2 कितना हुआ 4, हमको कितना चाहिए
12 को चाहिए। अब देखो 2s के बाद ये भी हम लिख दिए, ये भी लिख दिए। अब क्या आता है 2p, तो 2p लिख दीजिए 2p। अब हम लोग को पता है p के पास बच्चों परमाणु संख्या कितना होता है 6, तो लिख देते हैं 6। ठीक, अब देखिए जोड़ी कितना हुआ 2 और 2 4 और 4 और 6 कितना हुआ बच्चों 10, और हमको कितना चाहिए 2 को चाहिए। अब देखिए 3s कितना आया 3s, तो हम लिख देते हैं 3s, और s के पास परमाणु संख्या कितना होता है बच्चों 2 होता है, तो 2 लिख देते हैं। ठीक, अब जोड़ो 2 और 2 4, 4 और 6 10, और 10 और 2 12, तो बच्चों 12 हमको चाहिए। तो ये हमारा परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल गया आपका मैग्नीशियम का, ये हमारा हो गया आंसर। तो इस तरह बच्चों निकालते हैं। अपना से एक और कोई बोलिए, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं कैल्शियम बच्चों, क्या ले लेते हैं कैल्शियम। कैल्शियम के परमाणु संख्या कितना होता है बच्चों 20 होता है, तो 20 लिख दीजिए। अब हम 20 का यानी कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हमको निकालना है तो शुरू करना है बच्चों 1s से, तो 1s लिखते हैं, तो 1s। s के पास परमाणु संख्या बच्चों कितना होता है 2, ये 2 से बेसी दे ही नहीं सकता है बच्चों, इसके पास क्षमता ही है 2 को देने का। 2 से कम दे सकता है लेकिन बेसी नहीं दे सकता है। अगर कम की जरूरत पड़ेगा वहां हेल्प करेगा, लेकिन अधिक की जरूरत पड़ेगा वहां हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, आगे जब बढ़ते हैं बच्चों तो 2s आता है, तो 2s। s के पास परमाणु संख्या कितना होता है बच्चों 2 होता है, तो 2 लिख देंगे। देखिए यहाँ पर ऊपर बच्चों लिखा हुआ है, फिर 2p है, तो 2p। p के पास देखिए इलेक्ट्रॉनिक है परमाणु संख्या कितना होता है 6, तो 6 लिख दीजिए। अब देखो जोड़ो, जोड़ना भी है क्योंकि 20 को से अधिक नहीं होना है। 2 और 2 4, 4 और 6 10 हो गए, और हमको 10 की जरूरत है। आगे जब बढ़ते हैं तो 3s आता है, तो 3s, और आपको पता है s के पास परमाणु संख्या कितना होता है 2 होता है, तो 2 लिख देते हैं। जब इसके आगे हम बढ़ेंगे बच्चों तो 3s के बाद कितना आता है 3p, यहाँ लिख देते हैं 3p। p के पास इलेक्ट्रॉनिक परमाणु संख्या कितना होता है 6, लिख देते हैं 6। ठीक, यहाँ पर देखिए 3 क्या है बच्चों p है, तो p यहाँ पर p होगा, इसके बाद 6 होगा। अब गिनो, तो 2 और 2 कितना होता है बच्चों 4, 4 और 6 कितना होता है 10, 10 और 2 12, 12 होता है ना, और 12 6 कितना होता है बच्चों 18, अभी 18 होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो 4s है बच्चों, कितना है 4s, तो यहाँ लिख देते हैं 4s, और s के पास परमाणु संख्या कितना है 2, तो 2 लिख देते हैं। अब गिनती करो बच्चों, तो 2 और 2 4, 4 और 6 कितना होता है 10, 10 और 2 12, 12 6 18, 18 2 20, तो ये बच्चों हमारा कैल्शियम के परमाणु संख्या 20 निकल गया। यही हमारा बच्चों हो गया आंसर। ठीक, तो इस तरह निकालते हैं। ठीक, और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे अपना से कोई सोडियम ले लेते हैं 11 होता है, Na के मतलब सोडियम, सोडियम के परमाणु संख्या 11 होता है। इसको हम निकाल कर आपको दिखाते हैं। शुरू किससे करना है बच्चों 1 से, 1s, तो 1s। s के मतलब कि s के पास परमाणु संख्या कितना है बच्चों 2, तो 2 लिख देते हैं। आगे बढ़ते हैं 2s, तो 2s। s के पास परमाणु संख्या कितना है बच्चों 2 है, तो 2 लिख देते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो 2p आता है, तो 2p, तो p के पास परमाणु संख्या कितना है 6, तो 6 लिख देते हैं। ठीक, अब देखिए 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 हो गए, और हमको कितने की जरूरत है एक की, यानी 11 को हमको चाहिए, तो एक और हमको चाहिए। जब आगे बढ़ेंगे तो 2p के बाद क्या आता है 3s, तो 3s। अब देखो बच्चों s के पास परमाणु संख्या कितना है 2, लेकिन हम यहाँ पर 2 नहीं लिखेंगे। पूछे क्यों, कि अगर हम यहाँ पर 2 लिख देंगे तो 12 को हो जाएगा, लेकिन हमको कितना चाहिए 11 को चाहिए, इसलिए यहाँ पर बच्चों हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। ठीक, अब जाकर गिनिए, अब हो गया 2 और 2 4, 4 और 6 10, और 10 और 1 11, ये हमारा बनकर तैयार हो गया। तो इस तरह बच्चों हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। एक और समझिए, जैसे हम ले लेते हैं p के मतलब क्या होता है बच्चों फास्फोरस। फास्फोरस के परमाणु संख्या कितना होता है 15, 15 को बनाते हैं। तो शुरू करना है 1 से, तो 1s है, तो 1s। s के पास कितना परमाणु संख्या होता है बच्चों 2, तो 2 लिख देते हैं। आगे जब बढ़ेंगे 2s, तो 2 कोमा नहीं देंगे, कोमा नहीं दिया जाता, याद रखना 2s। s के पास परमाणु संख्या कितना है बच्चों 2, तो लिख देते हैं 2। आगे जब बढ़ेंगे तो 2p आ रहा है, तो 2p, तो 2p। p के पास परमाणु संख्या बच्चों कितना होता है 6, तो यहाँ लिख देते हैं 6। अब गिनिए 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 हो गए, और 5 को की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं तो 2p हो गया, उसके बाद 3s आ रहा है, तो 3s। s के पास परमाणु संख्या कितना होता है बच्चों 2 होता है, तो 2 लिख देते हैं। अब जोड़िए 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12 हो गया। आगे जब बढ़ते हैं तो देखिए 3s के बाद क्या आता है 3p, तो लिख देते हैं 3p, और p के पास क्षमता कितना है देने का 6। तो अगर बच्चों यहाँ पर हम 6 लिख देंगे तो बेसी हो जाएगा, क्योंकि देखो 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, हमको 3 की जरूरत है, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। यानी कम लिख सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं लिख सकते हैं। इसके पास 6 को क्षमता है बच्चों। अब मान लीजिए छोटा बच्चा होगा तो उसके पास
5 किलो ढोने का सामान उसका वो 10 किलो सामान ढो सकता है, तो उसके ऊपर 20 किलो जब ला देंगे तो क्या होगा बच्चों, ढो पाएगा, धस जाएगा, दांत चियार देगा। तो कोई भी चीज का एक लिमिट होता है, क्षमता होता है। तो पी के पास 6 गो क्षमता है, यानी 6 गो से बेसी नहीं दे सकता है, 6 गो देगा या उससे कम दे सकता है, यानी कम दे सकता है, बेसी नहीं दे सकता है। तो ये आपका बनकर तैयार हो गया। एक ठो बच्चों लास्ट आप लोग बताते हैं, इसके बाद वीडियो को ऑन कर देंगे। एक ठो और आपका जानते हैं कौन चीज, जिंक, जेड है, ठीक है। जिंक की परमाणु संख्या 30 होता है। यहीं तक बच्चों 30 तक पूछता है, तो आप लोग ये लास्ट एक बता देते हैं, इसके बाद आप लोगों को समझ में हमको उम्मीद है कि आ जाएगा। तो देखो Zn का परमाणु संख्या 30 होता है, इसको लिखते हैं। तो 1s है तो 1s, s के पास परमाणु संख्या कितना है, 2 है तो 2, 2s है तो 2s, s के पास परमाणु संख्या बच्चों कितना होता है, 2, तो 2 लिख देते हैं। आगे बढ़ते हैं 2p तो 2p, p के पास परमाणु संख्या कितना है, 6 है तो 6 लिख देते हैं। 3s तो 3s, s के पास परमाणु संख्या कितना है, 2 है तो 2। आगे बढ़ते हैं 3p तो 3p, p के पास परमाणु संख्या कितना है, 6 है तो 6। 4s आता है तो 4s, s के पास परमाणु संख्या कितना है, 2 है तो 2। 4s के बाद क्या आता है, 3d तो 3d, d के पास परमाणु संख्या कितना है, 10 गो है बच्चों, कितना है, 10 गो। अब हम गिनती करते हैं भला कितना हो रहा है, क्योंकि हमको परमाणु कितना चाहिए, 30 तक चाहिए। तो 2 और 2 4, 4 और 6 कितना होता है बच्चों, 10, 10 और 2 कितना हुआ, 12, 12 6 कितना होता है, 18, 18 2 कितना होता है, 20, और 10 कितना हो गया बच्चों, 30। तो 10 के 10 हम लिख देंगे। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनकर तैयार हो गया। तो बच्चों इस तरह किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना हो तो अगर इस सूत्र का बच्चों याद कर दिएगा और इस सूत्र की सहायता से अगर बनाइएगा तो एग्जाम में आप लोगों का सवाल एक भी गलती नहीं होगा। तो आप लोग दिल और दिमाग में इस सूत्र को बैठा लीजिए। कैसे सिखाए हैं, वीडियो आप लोगों को शुरू से लेकर अंत तक बताया है, आप लोगों को ध्यान से समझना है। इस सूत्र को आप लोगों को याद कर लेना है, इस सूत्र को रटना नहीं है बच्चों। जिस तरह हम बताए हैं, सबसे पहले क्या करना, एसपीडीएफ मान लेना, एसपीडीएफ मान लीजिएगा। इसके बाद याद रखना कि एस को जब उल्टा करते हैं तो 2 हो जाता है, पी को उल्टा करते हैं तो 6 हो जाता है, 6 में से 2 घटाते हैं तो 4, तो जब 6 में 4 जोड़ेंगे 10, फिर 10 में 4 जोड़ेंगे 14। तो ये आपका एस के परमाणु संख्या 2 हो गया, पी के परमाणु संख्या 6 हो गया, डी के परमाणु संख्या 10 हो गया, एफ के परमाणु संख्या 6 हो गया। अब इसको मान लीजिएगा कि 1 है, 2 है, 1 3 है, 4 है। अब जहां जहां एस होगा 1 के गिनती गिन देना है, जहां जहां पी होगा वहां 2 की गिनती गिन देना है, जहां डी होगा तो 3 की गिनती लिख देना है, और जहां एफ होगा 4 की गिनती लिख देना है। इस तरह बच्चों आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहले तैयार कर लेना है। तब जो है किसी भी संख्याओं को अगर दिया जाए बनाने के लिए तो इस तरह आपको बनाना है। एक आप लोग को होमवर्क देते हैं, होमवर्क में अगर आप लोग मेरे वीडियो को देखे हैं, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा हो तो चैनल पर अगर नए होंगे तो बच्चों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक। और कमेंट में इसको बनाकर दिखाइए कितना, कैसे बनेगा एल्युमिनियम का, क्योंकि एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है। इसको आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाकर हमको कमेंट में बताइएगा, तो हम समझ जाएंगे कि बच्चों को जो है समझ में आ गया है। हमारा वीडियो बनाने का मकसद था कि सब बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाना, ठीक है। अगर आप सीख जाएंगे तो हमको बहुत खुशी मिलेगा, ठीक है। तो अब हम वीडियो को अंत करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।